उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ उत्सवों की भूमि भी कहा जाए तो ये कुछ गलत नहीं होगा। यहाँ साल भर पर्व, उत्सव और मेलों की धूम रहती है। बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत को भी उत्तराखंड में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यहाँ साल भर बहुत सारे त्योहार होते हैं और बसंत ऋतु के आगमन पर तो प्रकृति मानो 16 श्रृंगारों से अपने आप को सजाती है और चारों ओर बिखेर देती है फूलों की महक। एक ऐसे ही फूलों के उत्सव में आज हम आपको लेकर आए हैं जो आयोजित हो रहा है देहरादून के राजभवन में। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको लेकर चलते हैं बसंतोत्सव 2021 के फूलों की इस प्रदर्शनी में। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के द्वारा राजभवन देहरादून में बसंत उत्सव का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 2 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी लगाई गई। बसंत उत्सव में रंग बिरंगे और आकर्षक फूलों का अनोखा संसार देखते ही बन रहा है। तेरह मार्च की सुबह राज्यपाल ने गुब्बारे उड़ाकर और केक काटकर पुष्प प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस केक को फूलों से ही तैयार किया गया था। इस अवसर पर जिला स्तरीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया और एपिस सेरेना प्रजाति की मधुमक्खियों पर डाक टिकट का विमोचन भी किया गया। यहाँ पुष्प और बागवानी से जुड़े विभिन्न सरकारी विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें विभिन्न विभागों व स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए उत्पाद प्रदर्शन और खरीदने के लिए भी उपलब्ध हैं। आप लोग स्वयं भी मेरे साथ थे, देख रहे हैं अनेक प्रकार के अनेक प्रजातियों के फूल, बॉन्साई, और हम कैसे प्रकृति से जुड़ें, कैसे नेचर से जुड़ें, इसका संदेश देती हुई कुछ फूलों से डेकोरेट करके वो लगाई हैं, फोटोग्राफ कहिए या झांकियाँ। तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य यही है कि हमें प्रकृति से प्यार करना सीखना चाहिए। इससे हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा, वायु शुद्ध रहेगी तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो हमारे अन्नदाता हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी आमदनी भी कैसे दुगनी हो, इस बात को भी यहाँ प्रमोट किया जाता है। कहीं गुलाब तो कहीं गुड़हल तो कहीं महकते हुए खूब सारे फूल। ये अनूठा संगम देखने को मिल रहा है बसंतोत्सव 2021 में, जो लगा हुआ है देहरादून के राजभवन में। बसंतोत्सव 2021 का 13 तारीख को हुआ भव्य आगाज, जिसमें आपने देखे बसंत के कई सारे रूप। खिलखिलाते फूलों के बीच सभी के चेहरे भी चमक उठे थे। तो वहीं नन्हे कलाकारों के नन्हे नन्हे हाथों की कलाकारी तो देखते ही बनती थी।
शाम को चलने वाली सांस्कृतिक संध्या ने तो सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया था। तो वहीं उत्तराखंड राज्य के अनेक जिलों से आए हुए स्टॉल के रौनक तो देखते ही बनती थी। सांस्कृतिक संध्या की एक झलक आप भी देखिए। बसंत उत्सव के उपलक्ष्य में राजभवन में सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। समारोह में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। सांस्कृतिक संध्या में उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं में हरियाली से संबंधित गीतों, भजनों, वृंदावन की होली एवं मयूर नृत्य कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
सांस्कृतिक संध्या में वृंदावन की होली ने तो सभी को गुलाबी गुलाबी कर दिया। तो आज यानी 14 तारीख को है रिजल्ट का दिन। जी हाँ, बसंतोत्सव 2021 में जिन भी लोगों का प्रदर्शन रहा सबसे बेहतर, उनको आज मिलेगा पुरस्कार। इस उत्सव ने तो ये साबित कर दिया कि ये रंग और ये रूप कहीं और नहीं, देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए आपको लेकर चलते हैं इस महोत्सव में। 2 दिवसीय बसंतोत्सव के अंतिम दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया, जिसमें चित्रकला, पुष्प रंगोली, पुष्प उत्पादन जैसी अनेक श्रेणियों की प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बसंत उत्सव को सफल बताते हुए कहा कि हर साल होने वाले बसंत महोत्सव में पुष्प उत्पादकों और काश्तकारों को प्रेरणा मिलेगी व प्रदेश में लोग पुष्प उत्पादन जैसी नकदी फसलों की ओर कार्यरत होंगे। मौके पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपने संबोधन में कहा कि बसंत ऋतु में हम ये अपना फूल प्रदर्शनी लगाते हैं। कहा जाता है कि बसंत तो ऋतुओं का राजा है। यह रंग बिरंगे खूबसूरत फूल ऋतुराज बसंत का ही प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हमें प्रेम एवं सद्भावना का संदेश देते हैं। बसंत कवियों के लिए भी बहुत प्रिय मौसम है। महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, नवजीवन का संगीत बहा, फुलकों से भर आया दिगन, मैं ऋतुओं में न्यारा बसंत, मैं अग जग का प्यारा बसंत। तो ये आज हमें दिखाई दे रहा है कि ये बसंत ऋतु हम सब के लिए, हमारे सभी उत्तराखंड के भाई बहनों के लिए कितनी प्रिय है कि कल से यहाँ एक मेला लग रहा है, एक जलसा जैसा लग रहा है। राजभवन जो बिल्कुल शांत रहता था, एकदम खिलखिला रहा है। फूलों के कारण, यहाँ के लोगों के कारण, यहाँ के बच्चों के कारण मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं बसंतोत्सव 2021 में अपना लोहा मनवाने वाले प्रतिभागियों से, क्योंकि यहाँ से बसंत के फूल के रूप में वो लेकर जा रहे हैं अपना उपहार। मेरा नाम बिटोवन तालुकदार है और मैं डील रायपुर में जॉब कर रहा हूँ और ये मुझे फ़ोटोग्राफी में सेकंड प्राइज़ मिला है और ये मेरा 5th टाइम, मतलब 5 साल बाद मिला है ये। तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि वसंतोत्सव के इस अवसर पर मेरा ये फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ। तो मुझे खुशी है कि जो पुष्प को स्वरोजगार के तहत युवाओं में एक नया अवसर उन्हें मिल रहा है। नए अवसर के तौर पे हमें कार्य करने का सौभाग्य मिला और मुझे आशा है कि भविष्य में जो एक रोजगार का नया विकल्प ये हमारे पहाड़ों के लिए बनेगा। मैं पिछले 10 सालों से फूलों की खेती कर रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार यहाँ पे प्राइज़ मिला है मुझे और इसको देख करके कई लोग जो हैं इस काम को करने के लिए मुझसे प्रेरणा लेते हैं और मैं 10 साल से मैं आज काफ़ी कामयाब हूँ और मेरे साथ 100 से 125 किसान जुड़े हुए हैं जो लिलियम की खेती को कर रहे हैं और उनके लिए भी एक प्रेरणा मिलती है कि लोग आगे जाते हैं, एक एक्सपोजर मिलता है और हमें एक पहचान मिल रही है यहाँ पर आकर।
खाकी के जज्बे को अभी तक हमने देश सेवा में देखा, लेकिन बसंतोत्सव 2021 में कई फूलों को वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जी हाँ, उपहार के रूप में उन्हें बहुत सारे प्राइज यहाँ पे जीत कर वो लेकर जा रहे हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस वो आज कर रहे हैं। इस बसंतोत्सव में वन विभाग द्वारा जो प्राइजेस जीते गए उसके लिए हम लोग बहुत उत्साहित हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हुए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है, फील्ड स्टाफ है, उनका मनोबल बहुत बढ़ा है इस प्रकार के कार्यक्रम में योगदान देते हुए। और वन विभाग इस प्रदेश के, देश के जनसाधारण के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम में आयोजन करके अपना जो टैलेंट है उसको प्रदर्शित करता रहे और जनसाधारण का भरोसा हमारे वन विभाग के ऊपर होता रहे, यही हमारी कामना है। बसंतोत्सव 2021 में आपने कई सारे फूलों को देखा, लेकिन अब हम आपको ऐसे फूलों से मिलवाने जा रहे हैं जो दिव्यांग हैं, लेकिन अपने टैलेंट के बलबूते पर आज उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं। हमारे बच्चों ने चिल्ड्रन पेंटिंग में 12 साल से 18 साल का कैटेगरी में एंड ऑल्सो फ्रेश पेटल रंगोली में भाग लिया। तो चलिए अब उन बच्चों से बात करते हैं जिन्होंने इस कंपटीशन को जीता है। मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें बड़े जनों से मिलने का भी अवसर मिला। बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट प्राइज़ मिला है, मैम को थैंक यू। मेरा टॉपिक था सेव आवर अर्थ कोरोना वायरस। तो फिर उसमें बताया गया था कि जो कोरोना वायरस है वो किस तरीके से हमारी पृथ्वी को नाश कर रहा है और एक डॉक्टर उसको बचा रहा है। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस पेंटिंग को बना के, और हमारी टीचर्स ने बहुत मेहनत करी हमारे साथ। हमेशा ही वो हमारे साथ मेहनत करते हैं और इसी कारण हम लोग हर समय हर बार प्राइज़ लेकर आते हैं। ये उसको जो विजन इम्प्रूव, ऑपरेशन के बाद विजन इम्प्रूव होने के लिए मैंने इनके लिए पेंटिंग ड्राइंग शुरू किया था। उससे बहुत उसको कामयाबी, बहुत बार उसको अवार्ड मिला और खुद इमेजिन करके वो ड्राइंग करती है। और इस बार उसने कोरोना का जो मास्क वेयरिंग का थीम के ऊपर उसने पेंटिंग बनाई, वो फर्स्ट आ गया। तो हम लोग बहुत खुश हैं। बसंत ऋतु के आगमन के स्वागत में बसंतोत्सव 2021 का जो ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, यहाँ फूलों में भी प्रतियोगिताएं चल रही थी। तो देखिए कौन सा फूल पहले नंबर पर आया, जानते हैं फूल उत्पादकों से। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ। मुझे महामहिम माननीय राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा प्राइज़ प्राप्त हुआ। और ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले कई सालों से हम लोग लगातार प्राइज़ लेते आ रहे हैं राजभवन में। हम लोग हमेशा बहुत मेहनत करते हैं और बहुत मेहनत करके हम ये पुष्प प्रदर्शनी में हिस्सा लेते हैं और बहुत ही अभिभूत हूँ, बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बसंतोत्सव 2021 में सबसे ज़्यादा फूल अपने साथ जो लेकर जा रहे हैं वो है BHEL हरिद्वार। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं। हम अपने सर के कहने से अच्छा काम करते हैं, मेहनत भी करते हैं। जैसा हमें साहब गाइड करते हैं हमको, उसी प्रकार हम कार्य करते हैं। जैसे कि रात में बैठ के साहब ने हमारे साथ में पूरी तैयारी कराई, पोर्ट्रेट की, फ्लावर पॉट, कैक्टाई, सैकुलेंट, गार्लैंड, बुके, सभी चीज़ की तैयारी करी है। मेहनत कराते हैं सर, हमें अच्छा लगता है, हमारा साहस बढ़ता है, उत्साह, तब जाके हम ये कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनाम जीतने की इच्छा रखते हैं।
बसंतोत्सव 2021 का 2 दिन का ये महोत्सव कैसे खिलखिलाते और मुस्कुराते हुए बीत गया पता ही नहीं चला। प्रकृति का जो अनूठा संगम यहाँ देखने को मिला वो वाकई ये दर्शाता है कि ये विभिन्न प्रकार के रंग रूप तो बस देवभूमि उत्तराखंड में ही देखने को मिल सकती है। यहाँ खिलखिलाते हुए फूलों के बीच लोगों ने खूब तस्वीरें ली। उसके अलावा उत्तराखंड राज्य के विभिन्न जिलों से आए हुए लोगों के स्टॉलों पर भी लोगों ने खूब खरीदारी की। कहीं विभिन्न प्रकार के मशरूम हैं तो कहीं शहद की मिठास। इसके अलावा उत्तराखंड की चाय भी आपको यहाँ देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ देखने को मिला। उम्मीद करते हैं आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।